हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीसीए कोर्स के वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 4, जिसके टॉपिक हैं वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग जीएसपी एंड सर्वलेट में सर्वलेट ओवरव्यू एंड आर्किटेक्चर, इंटरफेस सर्वलेट एंड द सर्वलेट लाइफ साइकिल, हैंडलिंग एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट, हैंडलिंग एचटीटीपी पोस्ट रिक्वेस्ट, redirecting request to other resources, session tracking cookies, session tracking which HTTP session, Java server pages, implicit object scripting, standard action directives, custom tag libraries। इसमें हम पहला टॉपिक देखेंगे सर्वलेट ओवरव्यू एंड आर्किटेक्चर। सर्वलेट क्या होते हैं? व्हाट इज ए सर्वलेट? सर्वलेट इज ए जावा प्रोग्राम दैट रन ऑन द सर्वर एंड हैंडल वेब रिक्वेस्ट। सर्वलेट क्या होता है? एक जावा प्रोग्राम होता है जो रन होता है सर्वर पे और क्या करता है? हैंडल करता है वेब के रिक्वेस्ट को। ये क्या करता है? इट यूज टू क्रिएट डायनेमिक वेब एप्लीकेशन। ये डायनेमिक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करता है। सर्वलेट का आर्किटेक्चर क्या क्या होता है? सर्वलेट इंटरेक्ट विथ क्लाइंट, वेब सर्वर, सर्वर कंटेनर। क्लाइंट में होता है ब्राउजर, सेंड रिक्वेस्ट। वेब सर्वर में होता है अपाची टॉमकैट और सर्वलेट कंटेनर में होता है एग्जीक्यूट सर्वलेट। और एक होता है डेटाबेस, ऑप्शनल होता है फॉर डेटा स्टोरेज। फ्लो देख लेंगे। क्लाइंट से एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाता है, फिर सर्वलेट कंटेनर में, फिर सर्वलेट रिस्पॉन्स करता है, फिर क्लाइंट पर चला जाता है। अब देखेंगे अगला टॉपिक इंटरफेस सर्वलेट एंड सर्वलेट लाइफ साइकिल क्या होता है। सर्वलेट इंटरफेस, एवरी सर्वलेट मस्ट इम्प्लीमेंट द सर्वलेट इंटरफेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो सर्वलेट होता है इम्प्लीमेंट होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मोस्ट सर्वलेट एक्सटेंडेड एचटीटीपी सर्वलेट विच ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड सर्वलेट। कुछ सर्वलेट होते हैं एक्सटेंड एचटीटीपी सर्वलेट होते हैं विच ऑलरेडी इम्प्लीमेंट सर्वलेट, जो ऑलरेडी सर्वलेट से इम्प्लीमेंट होते हैं। सर्वलेट लाइफ साइकिल क्या होता है? इसमें कुछ स्टेप होते हैं और कुछ मैटर जैसे इनिट होता है, सर्विस होता है, डिस्ट्रॉय होता है। इनिट क्या होता है? इनिट एक ही बार कॉल होता है, कॉल वन, और यूज फॉर इनिशलाइजेशन। इनिशलाइजेशन के लिए यूज करते हैं और एक ही बार कॉल करते हैं। सर्विस क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, कॉल फॉर ईच रिक्वेस्ट। जो भी रिक्वेस्ट होगा सर्वर पे उसके लिए हम लोग कॉल करेंगे, हर रिक्वेस्ट के लिए। हैंडल बिजनेस लॉजिक, जितने भी लॉजिक होंगे उसको हैंडल करेगा। फॉर एचटीटीपी सर्वलेट डू गेट और डू पोस्ट हैंडल करता है सर्विसेज। फिर होता है तीसरा डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय कब यूज होता है? कॉल्ड व्हेन सर्वलेट इज रिमूव। जब सर्वलेट रिमूव हो जाता है तब हम लोग डिस्ट्रॉय को कॉल करते हैं। यूज फॉर क्लोजिंग द रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्स होता है उसको क्लोज करने के लिए डिस्ट्रॉय का यूज करते हैं। अब अगला टॉपिक देखेंगे हैंडलिंग एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट क्या होता है। गेट इज यूज टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द सर्वर। जैसे नाम से पता चल रहा है गेट कोई चीज़ पाने के लिए। इट इज़ यूज टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम सर्वर। रिक्वेस्ट करते हैं डेटा फ्रॉम द सर्वर, सर्वर से डेटा को रिक्वेस्ट करते हैं। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, प्रोटेक्ट वाइड डू गेट एच टी टी पी सर्वलेट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कॉमा एच टी पी सर्वलेट रिस्पॉन्स, फिर आर ई एस रेस, फिर करा देंगे प्रिंट राइटर आउट आर ई एस डॉट गेट राइटर, फिर आउट डॉट प्रिंट एल एन दिस इज द गेट रिक्वेस्ट। इसका एग्जाम्पल होता है, आप लोग देख लीजिए। जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, डेटा विजुअल इन यू आर एल होता है, लिमिटेड डेटा लेंथ होता है, यूज फॉर सर्च डिस्प्ले होता है। फिर अगला देखेंगे हैंडलिंग एच टी टी पी पोस्ट रिक्वेस्ट। ऊपर देखेंगे गेट और नीचे देखेंगे पोस्ट। ये पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होता है? पोस्ट इज यूज टू सेंड डेटा सिक्योरली टू द सर्वर। जैसे पोस्ट आप नाम से पता चल रहा है, कोई भी चीज़ आप इंस्टाग्राम पे हो गया चाहे फेसबुक पे होगा, पोस्ट करते हैं जहाँ पे डेटा को सेंड करते हैं, वही होता है पोस्ट। पोस्ट इज यूज टू सेंड डेटा सिक्योरली टू द सर्वर। डेटा को सेंड करते हैं सिक्योरली टू द सर्वर पे। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, प्रोटेक्ट वाइड डू पोस्ट, फिर एच टी टी पी सर्वर रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट HTTP सर्वर रिस्पॉन्स रेस, फिर स्ट्रिंग नेम, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यूजर नेम, फिर प्रिंट राइटर आउट रेस डॉट गेट राइटर, फिर आउट डॉट प्रिंट एलन में वेलकम प्लस नेम। इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लेंगे। डेटा नॉट विजिबल इन URL, में डेटा विजिबल नहीं होता। नो लेंथ लिमिट, यूज फॉर फॉर्म लॉगिन पेमेंट। फिर देखेंगे रीडायरेक्टिंग रिक्वेस्ट टू अदर रिसोर्सेज, जो भी हम लोग रीडायरेक्ट रिक्वेस्ट टू अदर रिसोर्सेज, ये टू वे से होता है। एक होता है सेंड रीडायरेक्ट, एक होता है रिक्वेस्ट डिस्पैचर। सेंड रीडायरेक्ट क्या होता है? क्लाइंट साइड रीडायरेक्ट होता है, क्लाइंट साइड से होता है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट होम डॉट JSP, ब्राउजर इज रीडायरेक्टेड टू अनदर रिसोर्स। जो भी हमारा ब्राउजर होता है उस पर क्लिक करते हैं, दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर देता है। और रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या होता है? सर्वर साइड फॉरवर्ड, जो सर्वर साइड फॉरवर्ड कर देता है। रिक्वेस्ट डिस्पैचर RD इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर होम डॉट JSP RD डॉट फॉरवर्ड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ा दो। डिफरेंसेस क्या होता है? फॉरवर्ड होता है फास्टर, सर्वर ट्रांसफ़र होता है, रीडायरेक्ट होता है ब्राउजर URL चेंजेस। अगला देखेंगे हम लोग सेशन ट्रैकिंग क्या होता है। सेशन ट्रैकिंग होता है HTTP इज स्टेटलेस, सो सेशन ट्रैकिंग यूज टू स्टोर यूजर डेटा। यूजर डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सेशन ट्रैकिंग। कॉमन टेक्निक इज यूज, कुकीज होता है, URL रीराइटिंग होता है, हिडन फॉर्म फील्ड होता है, HTTP सेशन होता है। सेशन ट्रैकिंग बेसिकली होता है डेटा को स्टोर करना यूजर के। अब अगला टॉपिक देखेंगे कुकीज क्या होता है। कुकीज देखते होंगे स्मॉल डेटा स्टोर इन द ब्राउजर, मतलब हम जब भी कोई भी ब्राउजर वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो ब्राउजर में देखते हैं हम लोग डाटा ऑलरेडी खुला हुआ है, वेब पेज ऑलरेडी खुला हुआ है, उसे कहते हैं कुकीज, डेटा को स्टोर कर लेता है। क्रिएटिंग कुकीज, कुकीज C इक्वल टू न्यू कुकीज, यूजर नेम, नेम में अपना नाम डाल दीजिए, रिस्पॉन्स डॉट ऐड कुकीज, पैरामीटर में C डाल दीजिए। फिर रीडिंग कुकीज कैसे करते हैं और क्रिएटिंग करते हैं। रीडिंग के लिए कुकीज स्क्वायर ब्रैकेट C इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज। फिर हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे सेशन ट्रैकिंग विथ HTTP सेशन। सेशन को ट्रैकिंग करेंगे किसके साथ? HTTP सेशन। HTTP सेशन स्टोर डेटा ऑन द सर्वर फॉर ईच यूजर। ये क्या करता है? हर यूजर का डेटा को स्टोर करता है सर्वर पे। क्रिएटिंग सेशन होता है, गेटिंग डेटा, डिस्ट्रॉय सेशन, तीन होते हैं। जिसमें देखेंगे हम लोग क्रिएटिंग सेशन में क्या होता है? HTTP सेशन, सेशन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट। यहाँ पे आप लोग नेम लिख दीजिए, नेम हो जाएगा, फिर नेम में अपना नाम लिख दीजिएगा। फिर डेटा कैसे गेट करते हैं? स्ट्रिंग नेम इक्वल टू स्ट्रिंग सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट में नाम डाल देंगे, यहाँ पे आप लोग का नाम आ जाएगा। फिर डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं? सेशन डॉट इनवैलिडेट। ये सब आप लोग एग्जाम्पल या सेशन ट्रैकिंग के अंदर लिख देंगे, जिससे आप लोग को बढ़िया नंबर मिल जाएगा। इसका आप लोग चाहेंगे तो हम लोग प्रैक्टिस करा देंगे, कमेंट करिएगा। फिर अगला टॉपिक हम देखेंगे जावा सर्वर पेज, JSP। JSP क्या होता है? एक टेक्नोलॉजी होता है टू क्रिएट डायनेमिक वेब पेज यूजिंग HTML प्लस जावा। मतलब हम लोग इसमें HTML CSS जावा स्क्रिप्ट यूज करने के बाद जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर देते हैं, उसे कह देते हैं JSP, जावा सर्वर वेब पेजेस। इसके को इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट इन JSP, कुछ इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होते हैं JSP में, देखते हैं। JSP प्रोवाइड 9 बिल्ट इन ऑब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट हो गया रिक्वेस्ट, क्या करता है? क्लाइंट रिक्वेस्ट डेटा, क्लाइंट के डेटा को रिक्वेस्ट करता है। रिस्पांस क्या होता है? सर्वर से जो भी रिस्पांस आता है। आउट क्या होता है? आउटपुट टू द ब्राउजर। फिर सेशन क्या होता है? यूजर सेशन होता है। फिर एप्लीकेशन क्या होता है? ग्लोबल एप्लीकेशन डेटा। फिर कॉन्फ़िगर सर्वर
सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन होता है। फिर पेज क्या होता है, करंट जेएसपी पेज होता है। फिर इस पेज कॉन्टेक्स्ट होता है पेज की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। फिर एक्सेप्शन क्या होता है, एरर हैंडलिंग के लिए एक्सेप्शन यूज करते हैं। इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट इन जेएसपी में लिख देंगे, इतने 9 होते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा उसके बारे में लिख देंगे कौन क्या करता है। फिर अगला टॉपिक हम देखेंगे स्क्रिप्टिंग एलिमेंट इन जेएसपी। जेएसपी में स्क्रिप्टिंग एलिमेंट क्या क्या होता है। पहला देखेंगे स्क्रिप्टलेट क्या होता है, जावा कोड इनसाइड जेएसपी। जैसे ये होता है हमारा जेएसपी का लिखने का सिंटैक्स। ऐसे जेएसपी लिखते हैं, लेस देन ग्रेटर देन सिंबल लगा के फिर परसेंटेज, फिर इंट एक्स इक्वल टू एन सेमीकोलन। फिर एक्सप्रेशन कैसे होता है, ये होता है आउटपुट वैल्यू, यहाँ पे आप लोग एक्स की वैल्यू निकला देंगे। फिर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल एंड मेथड कैसे होता है, ये होता है आपका यहाँ पे नॉट लगा देते हैं, फिर इंट काउंट इक्वल टू 0, ये आपका डिक्लेयर होता है कैसे। फिर अगला देखेंगे स्टैंडर्ड एक्शन क्या होता है जेएसपी में। एक्शन दैट परफॉर्म टास्क लाइक फॉरवर्डिंग इंक्लूडिंग यूजिंग बीन्स etc। एक्शन जो भी परफॉर्म होता है टास्क लाइक फॉरवर्डिंग इंक्लूडिंग यूजिंग बीन्स, बीन्स का यूज करके फॉरवर्ड करते हैं, इंक्लूड करते हैं, उसी को कहते हैं स्टैंडर्ड एक्शन। जैसे जेएसपी सेमी कॉलम इंक्लूड पेज इक्वल टू हेडर डॉट जेएसपी, फिर जेएसपी फॉरवर्ड पेज इक्वल टू लॉगिन डॉट जेएसपी। ये होता है एग्जाम्पल स्टैंडर्ड एक्शन का, जो आपको ऐसे समझाया गया है। आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। जेएसपी यूज बिन आईडी इक्वल टू ऑब्जेक्ट क्लास जावा डॉट स्टूडेंट। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे डायरेक्टिव्स क्या होता है। डायरेक्टिव्स प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू जेएसपी इंजन। जेएसपी इंजन को जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है उसे डायरेक्टिव कहते हैं। जैसे पेज डायरेक्टिव मतलब दूसरे जगह पहुँचाने, डायरेक्शन बताना, उसी को डायरेक्टिव कहते हैं, मोटा मोटी याद रखिए। पेज डायरेक्टिव जैसे पेज इंपोर्ट इक्वल टू जावा डॉट यूटिलिटी। फिर इंक्लूड डायरेक्टिव होता है, इंक्लूड फाइल हेडर डॉट जेएसपी। फिर टैग लाइब्रेरी डायरेक्टिव्स होता है, टैग लाइब्रेरी यूआरआई माई टैग प्रीफिक्स में ई। फिर कस्टम टैग लाइब्रेरी क्या होता है, यूज टू क्रिएट यूजर डिफाइंड टैग इन जेएसपी, मतलब अपना यूजर ही टैग बना सकता है, उसे कहते हैं कस्टम टैग लाइब्रेरी। इसको क्रिएट कैसे करते हैं, कुछ स्टेप होते हैं, देख सकते हैं। पहला स्टेप होता है क्रिएट टैग हैंडलर क्लास, टैग का एक हैंडलर क्लास बनाएंगे। फिर डिफाइन करेंगे टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर। फिर करेंगे यूज टैग इन जेएसपी यूजिंग टैग लाइब्रेरी डायरेक्टिव्स। जैसे एग्जांपल में टी वेलकम। यहीं पे यूनिट आपका ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको सब टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर करें, हम कोशिश करेंगे आप लोग को जो भी टॉपिक ना समझ में आए उसको समझाने के लिए अलग वीडियो बना के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।